हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स की दुकान में। आप अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें लिखा है द वैल्यूज ऑफ टू रजिस्टर्स आर R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन को करने में बच्चे के बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है जब कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ तो क्या आपको ये मिलेगा, डी आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू माइनस का DR1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर और माइनस का DR2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस वगैरह तो काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा DR इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू DR1/R1 स्क्वायर प्लस DR2/R2 स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम लोग परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए। यहाँ पे ये जो DR इक्विवेलेंट लिखा है तो ये लिखा है कि R इक्विवेलेंट में कितना एरर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि R इक्विवेलेंट में कितना एरर होगा, कितना एरर होगा, ठीक है। और ये हमारी है R इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है, और उसका स्क्वायर करा है। यहाँ पे DR1 का मतलब क्या है, ये जो DR1 लिखा है, DR1 का मतलब सीधे सीधे यही है, DR1 का मतलब सीधे सीधे यही है कि R1 में कितना एरर है, और DR2 का मतलब ये है R2 में कितना एरर है। और R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर जो लिखा है वो R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम रखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिखते हैं क्या, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब देखिए, R1 और R2 की वैल्यूज़ दी हैं यहाँ पे 3 और 6, तो आप यहाँ पे 3 रख देंगे और 6 रख देंगे और नीचे 6 + 3 9 कर देंगे। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 18/9 और ये हमारा आ जाएगा 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमको 2 ओम मिल गई, ठीक है। और आपको दिख रहा है क्वेश्चन में DR1 की वैल्यू, अगर आप देखें तो DR1 की वैल्यू 1% है 3 ओम का। क्या आप जानते हैं 3 ओम का 1% निकालना? तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ये 0.3 वैल्यू है इसकी, सही है। और इसी प्रकार से अगर हम DR2 निकालें तो वो 6 का 2% है। क्या है? 6 का 2%। 6 के 2% की अगर हम लोग बात करें तो क्या 6 का 2% 0.12 ओम होगा। ये परसेंटेज निकालना तो आपको आता है बचपन से। तो आपने DR1 निकाल लिया, DR2 निकाल लिया, R1 R2 आपको पता ही है। R1 कितना दिया हुआ है आपको, 3 ओम दिया हुआ है, और R2 आपको कितना दिया हुआ है, 6 ओम दिया हुआ है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप कुछ इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप ये इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो आपको मिलेगा DR इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। R इक्विवेलेंट कितना निकला था, 2 ओम, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू DR1/R1 स्क्वायर। अब देखिए, DR1 की बात करें तो क्या ये 0.03 है, और डिवाइड बाई R1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसी प्रकार से DR2 लिखेंगे तो 0.12 और नीचे डिवाइड में R2 का स्क्वायर दैट इज़ 36। तो आप ये देखिए DR इक्विवेलेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आप पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, और यहाँ पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे। 3 से अगर आप 900 को काटोगे तो क्या ये 1/300 आएगा, और 12 से भी 3600 को काटोगे तो 1/300 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, DR इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास कितना, 2/300, ठीक है। दैट इज़, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4/150।
अब डी आर इक्विवेलेंट हमको मिल चुका है। अब परसेंटेज एरर के लिए हमको क्या चाहिए, डी आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। अब डी आर इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, वो हमने निकाला है 4/150 और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, वो निकाली थी 2 और मल्टीप्लाई में क्या हो गया 100। तो 4/150 इंटू 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4/3 मतलब 1.33%। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।